जैन कौन कौन दिख रहा है? अनु दीदी जतांतरण, शालिनी दीदी जतांतरण, नेहा बहन जतांतरण, नेहा नहीं अनु बहन जतांतरण, अखिल भैया के यहाँ से मम्मी जी जतांतरण, अनु भी नहीं, चुन कौन, तनु बहन जतांतरण। नेटवर्क फिर जा रहा है क्या आज? क्या पता है, चलो ठीक है। जय नमस्तु तम चनंदयानंदिम चेनिनंदिशः परमितद्विपदिविन्दिपौ रम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशिः गुपतिरुई गुपति ज्ञानि सहिका तारणी तरणि समर्थिमु गुरु संसारिणिवा धम्म ज्योतौ जिनवरिः अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पद दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। हर की ध्रुव समोशर उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समोशरण 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 उत्पन्न जयवंत। और ये आचार्य कवच चतुर्वश संत तारण धर्मलाचार्य महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है भैया सिद्धि रमण अर्थात आत्मरमणता की सिद्धि। गुरु महाराज ने यहाँ 14 प्रकार से रमणता को सिद्ध किया भैया, आत्मरमणता को सिद्ध किया। जीव दृष्टि से अपने स्वभाव में रमण कर ले, अपने शुद्ध ज्ञान में रमण करते हुए अपने स्वभाव में डूब जाए, अतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद लेते हुए अपने स्वभाव में रम जाए भैया। स्वयं स्कंद आत्मा अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों में रमते हुए स्वभाव में डूबे, अपने स्वभाव की रमणता की सिद्धि अर्थात अपने उपयोग को सिद्ध कर ले तो स्वभाव में डूबे, या फिर सहज ही समस्त संकल्प विकल्प अकड़ पकड़ और संयोग की पुद्गल पर्याय धारा से छूट के सहज ही अपने स्वभाव में डूबे भैया। बस लक्ष्य एक है कि स्वभाव में रमणता होनी चाहिए, क्योंकि आत्म स्वभाव रमणीय है और रमणीय स्वभाव की पहचान करने के बाद साधक को स्वभाव रमणता ही भाती है। बस देखो भैया, यदि दिमाग पे लोड हो तो फिर कहने को पढ़ाई नहीं होती, या दिमाग पे लोड हो तो फिर कहना सारी दिमाग खच्चर हो जाता है। क्यों भैया? क्योंकि ये दिमाग पे लोड हो तो कोई भी काम व्यवस्थित नहीं होता। ऐसे ही भैया यदि पर्यायों का लोड हो या फिर परिणमन की चिंता हो तो फिर आत्मा में सहज रमण नहीं होता। यदि सहज रमण चाहिए तो दिमाग पे खोपड़ी पे लोड नहीं होना चाहिए।
यदि कोई भी काम अच्छे से करना है, कोई भी काम व्यवस्थित करना है, कोई भी काम तरीके से करना है, तो फिर बिना टेंशन के होना चाहिए भैया, सहज होना चाहिए। उस काम के प्रति निशंकता होनी चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए, हम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो काम ऐसा लगना चाहिए चुटकियों में हो जाता है और महत्वपूर्ण काम है और अपन कर लेंगे, सारा विश्वास होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए, तो सहज हो जाता है। ये संसार का तो अभ्यास है जीव को। लेकिन तारण स्वामी कह रहे हैं कि आत्मा भी सहजानंदी स्वभाव वाला है। आत्मा में सहज अतीन्द्रिय आनंद है। जैसे संसार के काम के लिए अभ्यासी हो आप, और संसार का काम बिना किसी चिंता के हो जाता है। रोटी बनाना होना तो कहना कोई चिंता नहीं होती भाई, रोटी बनाना हो तो कोई टेंशन नहीं होती, कहने लगे सुबह चौके में जाओ, टाइम पे पहुँचो और ऑटोमेटिक रोटी बन के तैयार हो जाती है। मतलब इतनी सरलता है कि रोटी तो सहज ही बन जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही कह रहे हैं भैया, ज्ञानी साधक को अपने स्वभाव में जो गायक तत्व है उसमें रमणता करने में कोई आकुलता नहीं होती। जैसे आपको रोटी बनाने में कोई चिंता नहीं होती ना, आदत है बिल्कुल, फ्रीली गए, फ्रीली अपना काम किया और हो गया भाई। ऐसे ही ज्ञानी स्वभाव को भी किसी प्रकार का बोझ नहीं रहता अपने ऊपर, पर्यायों का, किसी भी प्रकार की पर पर्याय परिणति का कोई बोझ नहीं रहता ज्ञानी को अपने ऊपर। तो पर पर्याय की परिणति का बोझ न रहने के कारण से भैया वो अंतर स्वभाव में गया, सहज अपने ज्ञाता स्वभाव में गया, उसने सहज अपने स्वभाव में रमण किया और उसका काम हो गया, छुट्टी। सहज होने वाला काम है ये, सहज घटने वाली घटना है, सहज होने वाली घटना है भैया। क्या कि अपने अंतर गए, अर्थात ज्ञान एकदम फ्री है, किसी की चिंता नहीं, किसी की सल नहीं है। वे क्या कर रहा है, ज्ञान एकदम फ्री होके अपने सहज स्वभाव में रमण कर रहा है, सहज स्वभाव की ओर ढल रहा है। क्यों ढल रहा है? क्योंकि उस पर कोई वजन नहीं है ना। यदि कोई अटकन होती, कोई आड़ पेश होती तो भैया वो रुकता, थमता, लेकिन कोई आड़ पेश ही नहीं, अविरल ज्ञान धारा अपने स्वभाव की ओर बह रही है, बस इसलिए बह रहा है भैया। ऐसे ज्ञानी साधकों से कहा जाता है भैया कि बार 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 तुम अपने सब पर्याय की, परिणमन की, सबकी चिंता छोड़ के, सब प्रकार की आकुलता को छोड़ के तुम भी अपने सहज स्वभाव की ओर ढलो, तुम भी अपने आत्म स्वभाव की ओर ढलो, तुम भी अपने ज्ञान में तत्व की ओर ढलो। बस तुम अपनी ओर ढलोगे तो अपने आप ही सारा काम सहज हो जाएगा, सहज। सहज रमणता बढ़तेगी अपने अंतर्भाव में, सहज प्रकाश होगा अपने भीतराग शक्ति। ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। अब अपन ने कल सहज रमण को अच्छे से समझ लिया था भैया। अब इन रमण को अपन 2-2, 3-3 दिन नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा भैया? पहले के अपन सब 2-2, 3-3 दिन लिए हैं। भगवान जी देखो, पहले की भूमिका सब अपनी थी, अब ये जो भूमिका है ये सब बड़े बड़े ज्ञानियों की है। ज्ञानियों का परिणमन है ये, उनकी परिणति ढलती है ऐसी सहज, उनके पास होती है एकदम सहजता, एकदम फ्री ज्ञान, पर्याय की पकड़ से, परिणमन की पकड़ से एकदम फ्री ज्ञान। और एकदम फ्री ज्ञान होने के कारण से वो अपने आप ही उपयोग की ओर ढल जाता है। जो अपने पद की ओर ढलता है अपने आप ही सर्वज्ञ स्वभाव की प्रकटता के लिए अपने आप ही ढल जाता है। उनका ज्ञान एकदम पकड़ से बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए तुरंत ढल जाता है, बिना किसी आवरण के स्वयं में ढल जाता है। लेकिन भैया जो संसारी जीव होते हैं उनकी क्या स्थिति है भैया? उनका ज्ञान फ्री नहीं होता भैया। फ्री नहीं होता मतलब उनके ज्ञान में कहीं ना कहीं की पकड़न रहती है, कोई ना कोई अज्ञान की मान्यता। अज्ञान हमेशा मान्यता का नाम है, बस इतना याद रखना। कुछ भी पर में मान रहा है तो मतलब अज्ञान, पर्याय में कुछ भी मान रहा है मतलब अज्ञान। जब भी अज्ञान शब्द आए तो पर में कुछ भी पकड़, मान्यता इसका नाम है। तो कुछ ना कुछ अज्ञानता होने के कारण से अज्ञानी का ज्ञान कहीं ना कहीं, अपना ज्ञान कहीं ना कहीं अटक जाता है, किसी न किसी धारणा में अटक जाता है। और किसी भी धारणा में ज्ञान अटकेगा तो अज्ञानता कहलाएगी। और जब तक ज्ञान है, जब तक अज्ञानता है तब तक भैया ज्ञान सहज रमणता नहीं होगी, बस सहजता नहीं आएगी, सहजता नहीं आएगी।
और गुरु महाराज के ज्ञान में कोई भी अटकन नहीं रह गई, कोई भी पकड़ नहीं रह गई, इसलिए उनके पास सहजता आ गई आत्मरमणता में। अब अपनी चर्चा है आज मन गुप्पति रमण। बहुत गहरा विषय भैया। तारण स्वामी कह रहे हैं कि मन गुप्ती रमण। मन गुप्ती, भैया 3 गुप्ती होती हैं तो अपन जानते हैं, लेकिन मन गुप्ती की बात कर रहे हैं आचार्य तारण स्वामी। मन गुप्ती का मतलब मन अपनी मायाचारी की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाए। मन गुप्ती अर्थात मन से 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, मन से जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन 5 इंद्रिय और अनादिकाल की चलने वाली विचारधारा, अनादिकाल का चलने वाला विकारी परिणाम जो निरंतर मन में चल रहा है, इन सबसे मन का गुप्त हो जाना, अर्थात इन सबसे मन का विमुख हो जाना भैया। मन गुप्ती का मतलब क्या है भैया? मन गुप्ती का अर्थ है कि इन वासनाओं से मुक्त हो जाना भैया। मन किसका गुप्त होता है? मात्र साधु का बस। क्या कह रहे हैं कि मन गुप्ती, मन गुप्त हो जाना भैया। जब मन पर भाव से गुप्त होगा, जब मन बाहर से बोलना बंद करेगा, अर्थात पर परिणाम की बातों को जब ग्रहण करना बंद करेगा, जब मन में पर्याय भाव धारा ग्रहण नहीं होगी, वह जब मन गुप्त होगा। मन गुप्ती की बात कर रहे हैं। देखो देखो देखो, मन कैसे बोलता है भैया? मन बोलता है अनादिकाल के संस्कारों का। अनादिकाल के संस्कार क्या है भैया? जो जीव अनादिकाल से संसार में रह रहा है, खाना पीना, उठना बैठना, काम भोग, राग देश, मोह, अपनत्व, कर्तव्य, ममत्व, नाना प्रकार से चिंता, शल्य, निदान, और ये जितना भी पर्याय का भाव है, जितनी पर्याय की धारा है, ये सब मन में चलती हुई है। सारा का सारा पौद्गलिक ये परिणाम संस्कार रूप में जितना भी है, आपको सुबह से लेकर शाम तक आपके आचरण रूप, व्यवहार, लौकिकता, ये जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा मन का ही परिणाम है भैया। और मन इन विकल्पों से गुप्त हो जाए, अर्थात 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 मन को, मन में जो क्या कहते हैं अशुद्ध अभिप्राय हैं, अशुद्ध प्रयोजन है, और जो अशुद्ध भावनाएं हैं, उन अशुद्ध भावनाओं का मिट जाना, ओ भैया उत्तम मनोयोग, श्रेष्ठ मनोरथ का प्रकट हो जाना, अपने अंतर में एकमात्र वीतराग शक्ति का लक्ष्य प्रकट हो जाना, मन पर से गुप्त हो जाए और अपने अंतर गुप्त स्वभाव की ओर, अर्थात अपने चैतन्य भाव की ओर आचरण ढलने लगे, चरण करने लगे। गुरु महाराज कह रहे हैं मन गुप्ती रमण। क्या हुआ कि मन पर से गुप्त हो गया, मन को इंद्रिय विषयों से कोई प्रयोजन नहीं रहा भैया। मन में इंद्रिय विषयों की कोई आसक्ति, कोई कामना और कोई भी विषय राग नहीं रहा भैया। फिर क्या हुआ भैया? जब मन गुप्त हो गया तो कहला मन गुप्ती रमण, मन की गुप्ती हुई और चैतन्य में रमण प्रारंभ, ज्ञान में रमण प्रारंभ, अंतर आत्म चतुष्टय में रमण प्रारंभ। भैया कैसे कैसे? देखो भैया, मन पर से गुप्त हुआ है। मन कहाँ से गुप्त हुआ है भैया? मन पर्याय धारा से गुप्त हुआ है, मन परिणमन की धारा से गुप्त हुआ है, मन विकारों से गुप्त हुआ है, मन संसार से गुप्त हुआ है। संसार मतलब पर भाव से गुप्त हुआ है भैया, लेकिन पर से गुप्त हुआ है। और साथ में क्या कहते हैं रमण भैया, ज्ञान स्वभाव की रमणता में लगा है। पर से गायब, उपयोग मन में जो उपयोग जाता था, मन में जो मन के विकार परिणाम अज्ञान भाव में जो उपयोग जाता था, ये लगे वहाँ से उपयोग शून्य हो गया। वहाँ से मन का जो विषय इंद्रिय राग था, ये लगे अशुद्ध अभिप्राय जो थे संसार भोग के, संसार में कुछ भी पाने की जो लालसा थी, इच्छाएं थी, उन इच्छाओं से, उन कामनाओं से अंतर मन ने बोलना बंद कर दिया। मन ने इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं की डिमांड उठाना बंद कर दिया। वासनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को, विभाव परिणामों को, विभाव विचारधारा को, इसका उठाना बंद कर दिया मन ने भैया। तो मन क्या हो गया? मन हो गया गुप्त। गुप्त हो गया मतलब अब उसमें विकार परिणाम की लहर नहीं दिखाई दे रही। अब उसमें दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का वेग चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा भैया। तीव्र कसायों का या मिथ्यात्व की कोई भी विकार धारा
परिणमित होती हुई नहीं जानने में आ रही, तो क्या हो गया भैया? मन हो गया पर से शून्य। अब आप 3 लोक की संपदा भी सामने ला कर रख दो तो मन उसमें ललचाने वाला नहीं। पंच इंद्रिय के भोगों के लिए कुछ भी ला कर रख दो तो मन बाहर देखने वाला नहीं है। मन की पूर्ण रूप संसार की लोलुपता का नाश हो गया भैया, इसलिए मन गुप्त है भैया। अब जब मन गुप्त है तो गया कहाँ? क्या हुआ? कहले देखो, मन बाहर से संसार की ओर से गुप्त हो गया तो क्या हुआ? कहले मन गुप्ती रमण। कहना भैया बाहर से गुप्त हुआ है लेकिन अंतर में तो अनंत चतुष्टय की रमणता का बोध हो रहा है भैया। अंतर में तो चैतन्य में स्वभाव का रस भास रहा है, अंतर में तो ज्ञाता में वीतराग परिणति भास रही है, चिदानंद का प्रकाश ज्योति स्वभाव का रस झर रहा है उसमें। मन की गुप्ती, मन सहज गुप्त अपने आनंद में अपने चैतन्य में विलास कर रहा है। बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ जीव चाहिए। गुरु महाराज की इस बात की अनुमोदना करने के लिए भी इतनी गहरी रुचि चाहिए कि अपन मन के विषयों को नकार पाएं तो अपन इसकी अनुमोदना कर पाएंगे। नहीं तो भैया आज जीव अपनी मनमानी करने में, मन के विषयों की पूर्ति करने में तैयार है। हर जीव को अपने मन के विषय की पूर्ति चाहिए। कोई भी भैया, कोई भी मन को त्यागने को तैयार नहीं, क्योंकि मन को कोई नहीं छोड़ना चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? क्योंकि इस संसार में संसारी जीवों का रस ही मन है। संगी पंचेंद्रिय जीवों का मन ही परिणमन है, मतलब मन के द्वारा ही जीव इंद्रिय विषय भोग सुख दुख की कल्पनाओं में डूबा हुआ है भाई। तब गुरु महाराज मन गुप्ती की बात कर रहे हैं भाई। एक काम करो, मन को करो गुप्त। कि मन गुप्त होगा कैसे? कि मन से धीरे धीरे करके, मन से अपने आत्मा के प्रसाद द्वारा, मन से धीरे धीरे करके इस संसार के सारे अभिप्राय, सारे प्रयोजन, अर्थात संसार का जितना भी लक्ष्य है, संसार में करने धरने की जो भी अज्ञान मान्यताएं पड़ी हुई हैं, सबसे पहले मन से इस विकार को खाली करो भैया। और मन में उत्तम मनोयोगों को प्रकट करो, उत्तम मनोरथ प्रकट करो भैया। मोक्ष मार्ग में रमने का और मन हर्षी हो ले, अपने वीतराग स्वभाव में रमने का उद्देश्य प्रकट करो भैया। मन में ममल स्वभाव में रमने की भावना लेके आओ, मन में ममल स्वभाव को गमने का लक्ष्य लेके आओ भैया। उत्तम मनोयोगों को लेके आओ कि क्या लेके आओ भैया? कि मैं जिन जिन बार बनूंगा, मोक्ष लक्ष्मियों को पाऊंगा, ध्रुव अरिहंत पदवी प्रगटाऊंगा, इस शरीर आदि से भिन्न होके केवल यानी अरिहंत परमात्मा हो जाऊंगा, मैं सिद्धि की संपदा को प्रकट कर लूंगा भैया। ऐसे मन को सहकार करने के लिए मन की ज्ञान में शक्ति को जागृत करोगे। मन के अंदर में जो अपना ज्ञान भाव है ना, इस शक्ति को जागृत करो। उत्तम मनोयोगों को लेके आओ। कहना उत्तम मनोयोगों से क्या होगा? कि उत्तम मनोयोग प्रकट होंगे तो जो मलिन अभिप्राय हैं, अनादिकाल से संसार की वासनाओं का पोषण करने वाली जो मलिन परिणतियां मन में जो उत्पन्न होती हैं, कि ना उनका विनाश होगा। और उत्तम मनोरथ प्रकट होंगे, उत्तम मनोयोगों का जागरण होगा तो क्या होगा भैया? मन श्रेष्ठ स्वभाव की ओर ढलेगा। जब मन अपने श्रेष्ठ स्वभाव की ओर ढलेगा, पंच इंद्रिय विषयों की ओर ढलना बंद करेगा, तो गुरु महाराज की बात की अनुमोदना हो पाएगी। मन गुप्ती रमण, तो मन गुप्ती की अनुमोदना हो पाएगी। अब आपको अंतर से लगेगा कि वास्तव में भैया जब आप ये चर्चा सुन के उत्तम मनोयोगों के साथ अपने अंतर में परिणमन करोगे ना, तो अब आपको लगेगा क्या भैया, इस वास्तव में ये कल्याणकारी तो अपना ममल स्वभाव है। जब ऐसा लक्ष्य बना के, बाकी मन के सारे अभिप्रायों को मिटा के, नाश करके, जब इस सत्य को अंतर्गत ग्रहण करोगे इंद्रियों से विरक्त होके, तब आपको लगेगा हाँ मन गुप्ती रमण। ये कितनी श्रेष्ठ बात है कि मन गया सब विषयों से पार। साधु पद की तैयारी है, मन गया सब विषयों से पार, और भैया मन गुप्ती, बस मन को गुप्त कर लिया भैया। मन से कुछ लेना देना नहीं, मन से कुछ कहना, मन को कुछ कहना धरना नहीं है भैया। एक ही बात कहेगा, यदि मन कहेगा तो मन हर्षियों लेकर आएगा। वो कहेगा चित्त नोटारे मेरे मन रहियो। अब भैया चित्त पलटना मत,
अब मेरे मन में रहना, मेरे मन अनुसार रहना, अब तो ममल स्वभाव प्रकट हो गया। अब मन तो अपनी अपनी बात कहेगा भाई। भैया मन गुप्ती हो गई ना। हाँ, मन पर से गुप्त हुआ है, स्वभाव में तो व्यक्त हुआ है, चैतन्यता में तो प्रकाशित हुआ है, ध्रुवता में तो ढला है। अब मन बाहर के लोगों से बात करेगा। अब मन संसार से चर्चा नहीं करेगा। अब मन ध्रुव स्वभाव, ज्ञान स्वभाव से चर्चा करेगा भगवान जी। अब मन कहेगा कि अपने अंतर में चलो, इधर उधर इधर उधर मत रहो, क्योंकि अब मन के उत्तम मनोयोगों का परिणाम चलेगा बस। ऐसा कहते ना, मन से पार। तो क्या हुआ, मन से विकार मिट गया। तो द्रव मन का तो कोई रोल ही नहीं है, अर्थात द्रव मन तो एकमात्र पुद्गल की अवस्था है। अब मन में चल रहा है मात्र ज्ञान मात्र की सत्ता का सहकार, ज्ञान मात्र के स्वभाव का सहकार। तो ये क्या हुआ, मन विकारों से गुप्त हो गया और अपने निर्विकार चैतन्य में, आत्मा में परिणमित होने लगा बस। भैया एक ही बात है तारण स्वामी की, पूरे 14 रमण पढ़ लो, एक ही बात कह रहा है। क्या? चलो भगवान आत्मा, चलो इन इंद्रिय विषयों से, इन कसायों से, इन भोगों से, इन पापों से पार होके चलो अपनी निज आत्मा की ओर, अपनी ध्रुवता की ओर, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर, अपने वीतराग पथ की ओर चलो, अपने चैतन्य में आत्मा की ओर। नहीं तो अनंत काल तक 84 लाख में परिभ्रमण करते करते पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा चेतन आत्मा। अस्त व्यस्त मन की जिंदगी, अस्त व्यस्त मन का परिणमन, ये महा अनाचार है अपने साधक के लिए। मन का सदाचार और मन का संयम सहज होना चाहिए। मन का सदाचार, मन का संयम अर्थात मन की जो इच्छाएं है, कामना है, मन की जो अपेक्षा है, मन का जो राग है, उससे पलट के अपने स्वभाव में आचरण करने का सहज भाव होना चाहिए। सहज भावना चाहिए अपना वीतराग तत्व, सहज रुचि लगना चाहिए अपने आत्मा की। तो अपन तो चैतन्य में परमात्मा है, अपने अंतर में तो अनंत तत्व का प्रकाश हो रहा है। मन गुप्ती की बात चल रही, मन हो गुप्त काय से भैया? संसार के झंझट से। कब होगा? क्या भैया साधु दशा में होगा। अभी क्या करें? अभी वर्तमान में मन के गुप्त करने का उपाय तो ढूंढो। कैसे ढूंढे भैया? आत्म साधना करो भैया, पुरुषार्थ बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगा पुरुषार्थ? यही तो पूछ रहा है। ए भगवान आत्मा, ये मायाचारी छल का जो परिणाम चल रहा है दिन रात, संसार के लौकिक उद्देश्यों में, राग देश में जो परिणति व्यस्त है, वो परिणामों को कम से कम मन को तो अपने ममल स्वभाव की आराधना के लिए उत्साह तो दिखाओ। मन में उद्देश्य तो लेके आओ कि अपने को तो ध्रुव वीतरागता में रमना है। मन में ऐसा मनोरथ तो लेके आओ, मन में ऐसा अभिप्राय तो बनाओ, अपने ज्ञान की बल की ज्योति तो जगाओ कि भैया अब तो चैतन्य 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 में रहना है। चिदानंद में आनंद की शक्ति में, चिदानंद के आनंद की शक्ति में बहना है बस। चिदानंद के परम भाव में, सहज आनंद के भाव में रहना है और सहज आनंद के भाव में बहना है भैया। और इस सहज आनंद के अलावा और कहीं कुछ है ही नहीं। और ये मस्त रहना अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने परम सुख में सहज सहज रहना। सहज मस्ती बनी रहे, अपने अंतरात्मा की सहज मस्ती बनी रहे, अपने अंतरात्मा का सहज आनंद बना रहा है। और बस मन गुप्ती की ओर चले, मन वासनाओं की ओर न चले, अब मन व्यसनों की ओर ना भागे, अब मन पाखंड की ओर, मायाचारी की ओर ना बढ़े आगे। मन को इंद्रिय विषयों की ओर आगे बढ़ना अब नहीं बढ़ाना, मन को विषय आसक्ति की ओर नहीं बढ़ाना, मन को अज्ञानता की ओर नहीं ढकेलना। अनादिकाल से जो संस्कार बंधे हैं उन इंद्रिय विषय वासनाओं की ओर मन को नहीं ढकेलना। मन को सदाचार की ओर, और सदाचार की ओर नहीं, मन को तो ममल स्वभाव की ओर लगाना है। पहले सदाचार आएगा जीवन में सहज, और फिर मन लगेगा अपनी अंतर की ओर। मन गुप्ती तो ये बहुत
हाई लेवल का पुरुषार्थ है। उसके बाद साधु होना पड़ेगा, तुम्हें साधु ही बनना पड़ेगा, अंतर से साधु होना पड़ेगा, सिद्धि की साधना में अनुरक्त होना पड़ेगा। सिद्धि की साधना में अनुरक्त होने वाला साधु ही मन गुप्ती का पालन कर पाएगा। और भैया यदि अपनी सिद्धि की साधना में लीन नहीं हो रहा है तो फिर मन गुप्ती नहीं होगी। गुरु महाराज ने तो कह दिया, इतनी सरलता से कह दिया भैया, मन गुप्ती रमण। एक काम करो, क्या मन को गुप्त कर दो और अपने आत्मा में डूब जाओ। गुरु महाराज इतना सरल होता है यदि मन को मिटाना, तो कहना कब का मिटा रहा है। लेकिन भगवान जी अभी उस और दिशा भी तो पलटे। मन की अंतर परिणति को पकड़ के उसके छल को तो अलग करा जाए भैया, उसके अज्ञान का पक्ष तो छोड़ा जाए, आगे जो होगा वो देखा जाए, कम से कम उसकी गुप्ती का मार्ग तो बनाया जाए। अरे थोड़ी देर एकाग्रचित्त होके अपने अंतर के बोध में बैठ के उसको संयमित करने का लक्ष्य तो बनाओ कि अपन अनंत चतुष्टय में आत्मा है। मन को अपने ज्ञान विज्ञान में पद की डोर से बांधो, तो वीतराग शक्ति को से बांधो, तो वो बंधे तो अपने केवल ज्ञान स्वभाव से, ध्रुव आत्मा से, चैतन्य पिंड से। जब मन अपने ज्ञान पिंड से अपनी ध्रुवता से बंधेगा, जब मन की गुप्ती समझ में आएगी भाई। मन गुप्ती, मन को गुप्त करने के बाद, मन के गुप्त होने की बात को जानना भैया, मन उस पल गुप्त होगा जब अंतर की ओर ढलेगा, स्वभाव की ओर ढलेगा। और यदि मन स्वभाव की ओर नहीं ढलेगा तो उसकी गुप्ती नहीं होने वाली। मन गुप्ती रमण, सहज सहज अपनी ओर, अपने ओर प्रकाशित होता हुआ अंतर में अपना शुद्ध प्रकाश। जीव को अपनी ओर तो अपने ज्ञान भाव की ओर तो ढलना हो। मन भैया सहज ज्ञान में मन, देखो गुरु महाराज 24 ठाणा में मन के 4 शब्द मन, ज्ञान मन, अशब्द मन, मन गुप्त रमण में दिया था शायद। मन गहर मन की गहर गंभीरता की कुछ एक और सूत्र था। वे शब्द मन, अशब्द मन, ज्ञान मन, रमण मन। भैया इस प्रकार से मन भी यदि अपनी ओर लगाया जाए, शब्दों भगवान की वीतराग वाणी का अवलंबन लेके इन शब्दों से, अपने अशब्द स्वभाव की अनुभूति से, अपने सहज स्वभाव में रमणता से यदि मन को भी ज्ञान की ओर, अपनी आत्मशक्ति की ओर लगाया जाए तो भैया तो ये मन गुप्त हो सकता है। बस मन को गुप्त करना भैया, मन गुप्ति रमण, मन को गुप्ती में रमण कराना, अपने अंतर्भाव के सहज आनंद स्वभाव के सहकार में ये मन गुप्त हो जाए भैया, एकदम गुप्त। ज्ञान में आत्मा भैया, ज्ञान विज्ञान में आत्मा, ज्ञान विज्ञान में रमणता, ज्ञान विज्ञान में अपने स्वभाव का सहकार है। अपन तो सहज आनंद स्वभाव वाले हैं। सब कुछ होगा ज्ञान की जागृति से भैया। जितना भी प्रसार है, जितनी भी चर्चा है, वो सब ज्ञान के जागरण की है भैया। अब यदि कोई स्वयं में सचेत साधक हो, अंतर में यदि कोई जागृत साधक हो, तो वो समझ ले तारण स्वामी की इस बात को, सीधी सी सरल सी बात को भैया, मन गुप्ती रमण, सीधी सी बात कह रहे हैं भैया। मन पर से गुप्त होगा तो चैतन्य में रमण करेगा। और यदि भैया मन यदि बाहर की ओर भगेगा, वासनाओं की ओर भगेगा, तो फिर अंतर की सुध नहीं आने वाली, फिर चैतन्य की सुध नहीं आने वाली। फिर अतीन्द्रिय आत्मा वो स्फटिक मणि के समान जो प्रकाशित हो रहा है, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश, जिसे तुम दिन रात स्मरण करते हो कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, वो ही परमात्मा अपनी शक्ति का बोध नहीं कराएगा, उसी की शक्ति नहीं आएगी, प्रकाश में नहीं आएगी। भाई सभी अपनी चर्चा करी थी ना, यदि मोहिनी कर्म का उदय रहेगा, दर्शन मोह की यदि धारा चलेगी, तो कहने लगे क्या होगा भैया, वो ही जो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाशवान अनंत चतुष्टय है ना, वो ही उपयोग वो ही उपयोग बाहर की ओर भगेगा भैया, वो ही उपयोग इंद्रिय विषयों की ओर भगेगा, वो ही उपयोग
वासनाओं के रूप में दिखाई देगा, वही उपयोग कर्तृत्व भोक्तत्व के रूप में दिखाई देगा, वही उपयोग उल्टा भगेगा भैया, एकदम उल्टा। और यदि वही दर्शन मोहिनी का अभाव कर दोगे ना, वही मोहिनी कर्म का अभाव हो जाएगा, तो क्या होगा भैया, वो उपयोग एकदम खाली हो जाएगा, एकदम चित्त स्फटिक के समान प्रकाशित हो जाएगा, और जो परिणमन चल रहा है वो अपने आप ही भिन्न हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा पूरा संसार, बिना कुछ करे परिणमन की धारा में रह जाएगा, और ऑटोमेटिकली संसार भिन्न हो जाएगा, पूरा भिन्न हो जाएगा, एकदम एकदम अलग हो जाएगा भैया, बिल्कुल सेम टू सेम। यही है भगवान जी। मन में जब तक विषय वासना है तब तक मन बाहर की ओर परिणमित होगा, और जहाँ ज्ञान मन की अंतर उत्पत्ति होगी, अंतर शब्द मन, अशब्द मन, रमण मन, सहज स्वभाव का बोध होगा, तो ये मन गुप्त होगा भाई। यदि गुप्त करना है तो भैया अपनी ओर ढलो, अपनी ज्ञान भाव की ओर ढलो, सहज ज्ञान आनंद में अपना स्वभाव मन गुपति रमण। भैया रुचि 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 जल्दी से लेके आओ अपने अंतर की रुचि, ज्ञान में ध्रुव वीतराग पद में रमने की रुचि। भैया देख लो रे अपना मन स्वभाव है, देख लो रे अपनी ज्ञान में शक्ति है, देख लो रे अपना अर्क में स्वभाव है। दानंद स्वामी की बात कितनी सरल है कि मन के घोड़ों को, मन 5 इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, इस पे लगाम लगाओ थोड़ी सी, और अंतर की ओर झाँक के तो देख लो, करोड़ों सूर्य जैसी उज्ज्वल आत्मा, स्फटिक मणि सा प्रकाश तुम्हारे अंदर में झलक रहा है, उभरत रहा है। शब्द मन अर्थात भैया सहज ज्ञान भाव का सहकार कराने वाला, अशब्द मन जो इंद्रियों से अतीत है, उस अंतरात्मा का बोध कराने वाला। ज्ञान मन तो सबसे सरल है भगवान जी। देखो मन से ज्ञान का मिलन, मन का ज्ञान की डोरी का अपना मिलन भैया, बस मन से अनादिकाल के अज्ञान भाव का अभाव हुआ, और वो सहज ज्ञान में शक्ति तो है ही मन में है ही क्या, आत्मज्ञान के अलावा बता। संस्कार जब तक है जब तक उसे विकार का जन्म, और जहाँ विकारों का अभाव हुआ तो मन में ज्ञान की झलकन के अलावा है क्या, मन में स्फटिक मणि के प्रकाश समान ज्ञान के अलावा है क्या। भाई कर्मों का आवरण है, ये बात जरूर है कि भाई ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर्म पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान जी प्रकाशित तो ध्रुव शक्ति हो रही है ना, वहाँ गमने में तो अपना अशब्द स्वरूप आत्मा ही आ रहा है ना, वहाँ अनुभूति में तो अपना वीतराग तत्व ही आ रहा है ना। कर्म पड़े हैं तो पड़े, अनुभव तो अपना चल रहा है। बस इस अपने अनुभव के लिए, अपनी वीतरागता के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी और आचरण करने के लिए यहाँ तारण स्वामी ने भैया मन गुप्ती रमण की बात कही। और ये भैया ये बात अपन श्रावक भूमिका में सुन रहे हैं। साधु होता तो सहज 3 गुप्तियों से अपने अंतर में रम जाता। अपन आवृत्ति श्रावक की भूमिका में सुन रहे हैं तो भैया अपने लिए इतना ही है कि मन को प्रपंचों से, असंयम से, अज्ञान से, दिन रात की उलझनों से, दिन रात की अज्ञान विचारधाराओं से मन को दूर हटाएं, मन को पर के प्रपंच और माया से दूर हटाएं, और अपने मन को अपने अंतर की ओर, अपने चैतन्य स्वभाव की ओर, अपने वीतराग तत्व की ओर, आत्मबोध की ओर लगाएं। जब मन चैतन्य की ओर लगेगा तो अपने आप ही ध्रुव प्रकाश बरतेगा। चैतन्य में आत्मा, ध्रुव चैतन्य में आत्मा भाई। मन अपनी ओर ढलेगा, मन अपने ओर परिणमित होगा, मन अपनी ओर ही आचरण करेगा। मन का अपना स्वयं का परिणमन, स्वयं की शक्ति और स्वयं में है भाई। निश्चिंत रहो, निश्चल रहो और एकदम निर्भय रहो, कुछ कहीं है ही नहीं। इतनी निश्चिंतता चाहिए चेतनात्मा। जब इतनी निश्चलता होगी, इतनी निश्चिंतता होगी तो ध्रुवता का बोध जागेगा भाई, तो ज्ञान में आत्मा का बोध जगेगा। और भैया इतनी निश्चिंतता नहीं होगी, इतनी निश्चलता नहीं होगी तो भैया अशब्द में आत्म तत्व का वेदन नहीं होगा, वो अंतर अतीन्द्रिय आत्मा नहीं बोलेगा। अरे इस भूमिका में
कुछ ना हो पाए तो ना हो पाए, कम से कम मन इस अतीन्द्रिय अशब्द आत्मा को अनुभव तो करे, कम से कम अशब्द स्वभाव का वेदन तो करे कि हाँ अपन तो वीतराग पद वाले हैं। अशब्द अशब्द शक्ति का वेदन तो करे कि अशब्द आत्मा, अशब्द अशब्द इंद्रिय विषयों से पार, इतना काम तो बने भैया। देखो भैया, साधना तो इसी का नाम, धीरे धीरे करके अपने अंतर की ओर ढल जाना, बस अपनी शक्ति को जगा के, अपने बोध को जगा के धीरे धीरे करते हुए अपने अंतर की ओर ढल जाना, और ऐसे ढलना कि बस जिसके बाद कभी कोई लौट के ना आए। यही है आत्मा की शक्ति, यही है आत्मा का बोध, जो अंतर में एक बार जागेगा तो भैया अंतर में एक बार यदि ये बोध जागेगा तो बस फिर अंतर में जय जयकार के अलावा कुछ नहीं रहेगा। जीव इस सत्य को जाने, जीव इस सत्य को पहचाने, और जीव इस सत्य का ही अनुभव करे। इसलिए है भैया वाणी, गुरु महाराज की वाणी अमृत में देशना भैया, जीवों को अंतर शक्ति का बोध कराने के लिए। बस स्मरण आए, स्मरण। अब कैसे आता है ये आपके ऊपर है। तत्व चर्चा करके आप इस सत्य को पोषित करते हो, आत्म ध्यान लगा के सत्य को पोषित करते हो, और सामायिक सबसे बढ़िया है गुप्ती के लिए। तो आप एकाग्र चित्त ध्यान में बैठ के सामायिक चिंतन करके अपने ज्ञान का पोषण करते हो, अपने ध्रुव शक्ति का पोषण करते हो। आप कैसे अपने पथ की ओर ढलते हो, बस ये महत्वपूर्ण। आप कैसे अपने स्वभाव के बोध की ओर ढलते हो, बस ये महत्वपूर्ण है। ढलना अपने को अपने निष्पत्ति की ओर है, जाना अपने को अपने निस्वभाव की ओर है भैया, और होना अपने को इस अज्ञान राग से विरक्त ही है। और जो निज पद को ध्यानेगा, जो निज पद को ध्याएगा, वो इस संसार से विरक्त हो सकता है। इतना तो अपन जानते हैं भाई। तो सभी जी भैया एकाग्र चित्त अपने अंतर की एकाग्रता को बढ़ाएं, मन के स्वाच्छंद विषयों को सबके सामने, सबको पता है भैया कि अपना मन कहाँ स्वाच्छंद होता है, अपना मन कहाँ रागग्रस्त होता है, कहाँ द्वेषग्रस्त होता है, अपने मन में कहाँ पीड़ा होती है, अपने मन में कहाँ ज्ञान वेदनाएं हैं, अपने मन में कहाँ ज्ञान संस्कारों का पोषण है। सब अपने अपने मन की स्थिति को अच्छे से जानते हैं कि किसके मन में क्या है। ये बाहर की बात ही नहीं है, सबके लिए सबका मन आईने की तरह साफ है। अब अपने को ये देखना है कि अपन इस मन के अंतर में जो छल है, अपन उसका पोषण कितना करते हैं, अर्थात मन के अज्ञान की भासना में अपन कितनी देर डूबते हैं, और इस मन से परे, इस मन की माया से परे अपन अपने अशब्द ज्ञान में आत्मा का वेदन कितनी देर करते हैं। अपन अपनी ओर ढलने का पुरुषार्थ कितनी देर करते हैं, तो अपन मन गुप्ती की ओर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभ्यास तो आज से ही होगा भाई। क्यों, देखो, क्योंकि संस्कार भी बहुत गहरे हैं। जिस जीव के जितने गहरे संस्कार होते हैं उतना ही तगड़ा पुरुषार्थ होता है भगवान। अपना जिस जीव के जितने गहरे संस्कार होते हैं उसका उतना ही तगड़ा पुरुषार्थ होता है भाई। अपन जो है ना, अपने संस्कार, यहाँ अपन बैठे हैं पंचम काल में, तो अपने संस्कार मिथ्यात्व के बहुत गहरे हैं, मोहिनी कर्म के संस्कार बहुत गहरे हैं, इंद्रिय विषय आसक्ति के संस्कार गहरे हैं, इसलिए यहाँ पंचम काल में बैठे अपन। और कह रहा है ना, जिस जीव का जितना गहरा संस्कार होगा उसे उतनी गहन साधना करनी पड़ेगी। और साधना एक ही भैया, क्या, इन मन की माया से ऊपर उठ के अपने ध्रुव प्रकाश में आत्मशक्ति का बोध, बस साधना मात्र इतनी सी है। और जिस दिन इस साध्य शक्ति को अपन ने जान लिया, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु की साधना में अपना मन लग गया, अपनी अंतरात्म शक्ति में अपना चित्त लग गया, उस दिन ही भैया अंतर से जय जयकार हो जाएगी। भैया देखो, अपना अपना काम बनाओ, अपनी अपनी अंतरदशा को देखो भैया। अंतर में ये संस्कारों को तोड़ो,
क्योंकि संस्कारों को तोड़ने का नाम साधना है। और मन में अज्ञान संस्कार टूटेंगे तो मन में ही आत्म तत्व का वेदन अपने आप प्रकट हो जाएगा। ज्ञान में शक्ति का जागरण होगा। और भैया जो जीव ज्ञान स्वभाव की ओर ढलेगा, जो जीव अपने गायक पथ की ओर ढलेगा, उसे आगे चल के मन गुप्ति का सहकार होगा। भाई आज तो मन से विकारों का अभाव हो जाए, इतनी सी बात है बस। मन गुप्ति की बात तो मन के विकार गलेंगे और मन अपने आप ही गुप्त हो जाए। क्योंकि मन वासनाओं की ओर ढलता है, ये उसका संस्कार है। और मन गुप्ति का अर्थ है कि वो वासनाओं से विरक्त हो गया, वासनाओं से खाली हो गया। और जो मन वासनाओं से खाली होता है वो अंतर की ओर ढलता है। अपनी अपनी योग्यता है भैया, अपनी अपनी पात्रता है, अपना अपना श्रद्धान है, अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना बल है, अपनी अपनी योग्यता है। जिसको जितना जोर लगाना है वो लगा लो। और सुन लो, यही है मनुष्य भाव, बस यहीं लग जाएगा जितना जोर लगाना। और यहाँ से जितना जोर लगा के, जितनी ज्ञान की शक्ति को जगा के आप आगे बढ़ जाओगे, बस उतने ही जमा पूंजी काम आएगी अगले भाव में। और नहीं तो भगवान आत्मा जैसा कर्मों का परिणमन यहाँ चल रहा है, वैसे ही कर्मों का परिणमन सभी भावों में चलना। कहीं भी कर्मों में कोई मनता आने का कोई चांस नहीं। इसलिए भैया अपन अपनी आत्म साधना में समय व्यतीत करें, अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ें, उत्तम मनोयोग रहेंगे, उत्तम अभिप्राय रहेगा, श्रेष्ठ स्वभाव की लक्ष्यभूत अंतर परिणति रहेगी, तो अनिवार्य रूप से जीव का कल्याण होगा। ये जीव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। भैया समस्त जीव इस मन गुप्ति को जान के आज ही से अपने मन को जीतने का अभ्यास करें, इन्हीं मंगल भावना के साथ। अर्घ्य ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो।